Hello students, welcome to today's class. In the previous lecture we were talking about extraction of iron, right? In today's lecture we will talk about extraction of copper. You have studied this extraction in class 10th. What do we have? We have copper mate. कॉपर मेट के अंदर क्या होता है? दो चीज़ें होती है, एक होता है Cu2s प्लस FeS, दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो क्या होगा, दैट दिस सल्फर इज़ रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा? Cu2s प्लस O2, दैट विल गिव यू Cu2O प्लस SO2। लेकिन कॉपर मेट में तो एक और चीज़ है, और वो क्या चीज़ है कि FeS प्लस O2, इट विल गिव यू FeO प्लस SO2। यहाँ पर एक बात देखें आप कि जो कॉपर ऑक्साइड है इसके अंदर वी मिक्स सिलिका, या इस कॉपर मेट के साथ वी मिक्स SiO2। सिलिका को हम मिक्स करते हैं। सिलिका का रोल भी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या है रोल ऑफ SiO2? is to act as flux and converts FeO in slag। क्या हो जाती है कि FeO प्लस SiO2 ये देगा आपको FeSiO3 विच इज़ योर स्लैग। तो SiO2 का रोल क्या होगा? SiO2 का रोल होगा टू एक्ट एज फ्लक्स, के मतलब इनफ्यूजिबल को फ्यूजिबल के अंदर कन्वर्ट करना। अब हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा? हमारे पास पीछे रहेगा Cu2O की फॉर रिडक्शन ऑफ Cu2O वी कैन यूज़ कार्बन। तो कार्बन के साथ रिएक्शन क्या होने वाली है कि Cu2O प्लस कार्बन दैट विल गिव यू CO प्लस 2Cu। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर चली जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? कॉपर रह जाएगा, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में एक और चीज़ थी कि Cu2O में Cu2s ऐड करा दो तो ये भी क्या देगा? SO2, ठीक है, एंड 6Cu। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन, कि कुछ सल्फाइड को हमने पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ये जो ऑक्साइड बना है ये फर्दर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके खुद की ही रिडक्शन करानी शुरू कर देगा, एंड दिस सेल्फ रिडक्शन इज नोन एज बेस्मराइजेशन। दिस सेल्फ रिडक्शन इज कॉल्ड एज बेस्मराइजेशन, ठीक है। इस बेस्मराइजेशन में देखें BASSEM बेस्मराइजेशन, ठीक है। इस सेल्फ रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस्मराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ से जो हमें कॉपर मिलता है, द कॉपर वी ऑब्टेन इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होगी। क्यों होती है कि SO2 जो बाहर निकलती है उसकी वजह से ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस आती है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो है कोक। रिड्यूसिंग
एजेंट इज़ योर कोक, के कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेकिन इसमें सिर्फ एक सीधी सी बात यह है कि ZnO प्लस कार्बन, लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए 1673 केल्विन, तो ये देगा Zn प्लस CO। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये प्रोसेस होती है कि 1673 केल्विन अगर टेम्परेचर है तो कार्बन का यूज़ करेंगे आप। तो दिस इज़ हाउ वी रिड्यूस योर जिंक बाय यूजिंग कोक। ऐसे कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल का मतलब है कि बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, कि हम उसका क्या किसका यूज़ करने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें कि आप लोग क्या कर, मैं लिख लेता हूँ टॉपिक, दैट इज़ योर इलेक्ट्रो केमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, इसके लिए हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक फार्मूला पढ़ा था, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल। ठीक है, ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक सेल सेटअप करने वाले हैं। जैसे कि कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस Fe, दैट विल गिव यू कॉपर प्लस Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। तो Fe ने क्या कराया, Fe इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार किसी फ्लक्स का भी ऐड करते हैं। ठीक है, वाइल सेटिंग अप द सेल वी यूज flux to molten mass to increase conductivity। ठीक है, कि अगर आपको सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, क्योंकि आपको करंट पास आउट कराना है तो आपको कंडक्टिविटी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी एक्सट्रैक्शन हम लोग क्या कहाँ यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम में यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है हेरोल्ड प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरोल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि प्योरीफाइड Al2O3 होगा, Al2O3, और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं आइदर CaF2 और वी ऐड Na3AlF6। इन दोनों का ही काम क्या है, इन दोनों का ही काम है फ्लक्स की फॉर्म में यूज़ होना। ठीक है, तो ये क्या देगा हमें, ये इसमें फिर हम डालेंगे 3 कार्बन, ये देगा आपको एल्यूमिनियम प्लस 3CO2। ठीक है, 3CO2। देखो ये प्रोसेस बड़ी आसान सी है, कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, देखते हैं कि हमारे पास ये एक सेल है। इस सेल के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमने एक बॉक्स लिया है आयरन का। इसमें देखो एक आपने नेगेटिव एंड बना रखा है, दूसरा आपने पॉजिटिव एंड बना रखा है। पॉजिटिव एंड बनाने के लिए कॉपर के क्लैंप यूज़ करें हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मोल्टन Al2O3 एंड Na3AlF6। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको हम क्रायोलाइट भी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का काम यह है कि कंडक्टिंग पावर को इंक्रीज़ करना होता है। जैसे आप इसमें से करंट को पास आउट कराओगे तो देखो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव। अगर आप Al2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं एल्यूमिनियम की, तो वो क्या है 3 पॉजिटिव, तो वो क्या शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होते ही वो लिक्विड स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आते ही वो आउटलेट की हेल्प से बाहर आ जाएगा। और इसमें कार्बन लाइनिंग एज कैथोड यूज़ कर रहे हैं। अब कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या होगा, एनोड पर होगा एज ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन में कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये है हमारे पास एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन। इस एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आता है, दैट ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड reacts with carbon of anode producing carbon monoxide or dioxide. This way, for each kilogram of aluminium produced, about 0.5 kilogram of carbon anode is burnt away. के तकरीबन आधा kg क्या करता है, कार्बन जल जाता है। हाफ kg फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम, हाफ kg क्या कर जाएगा, जल जाएगा। ऐसे ही आपके पास है कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड ओर एंड द स्क्रैप। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी मतलब वाटर का भी यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम द लो ग्रेड ओर इट इज़ लीज्ड आउट यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। द सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर 2 पॉजिटिव इज ट्रीटेड विद द स्क्रैप आयरन और H2 गैस। H2 क्या करेगा, H2 रिडक्शन शो करेगा, सॉरी H2 विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप डाल रहे हो वो उसका काम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का है। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट आउट कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड ओर। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि लो ग्रेड और कॉपर से आप कैसे निकाल सकते हैं कॉपर को। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोमेटलर्जी का यूज़ करना पड़ेगा, और या तो आप H2 गैस पास आउट कराएंगे या फिर स्क्रैप आयरन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा छोटा सा आर्टिकल है जिसको आप खुद कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। यहाँ से इन सब प्रोसेसेस के बाद हमारे पास जो मेटल मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दैट क्रूड मेटल। लेकिन क्रूड मेटल भी प्योर नहीं होती, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती है। तो उन इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हम जो लास्ट स्टेप लगाते हैं, दैट लास्ट स्टेप इज़ कॉल्ड एज रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। ठीक है, उस लास्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो रिफाइनिंग के बारे में हम बात करेंगे कब, नेक्स्ट टाइम। तो मिलते हैं अगली बार with some more videos, and don't forget to like, share and subscribe my videos.